हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज इसी डोमेन से रिलेटेड हमारे पास आती हैं कि हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ के उससे अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स किस तरीके से बनाया जाए। आप लोगों की इसी डिमांड की वजह से हम लोगों ने कोशिश की है कि एक छोटी सी सीरीज लेके आए जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर आर्टिकल एक सेशन में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे। इसी एजेंडा को आगे ले जाते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नोट्स बनाने के लिए, बस कुछ बेसिक्स हमें ध्यान रखने चाहिए अगर हमने अभी नोट मेकिंग स्टार्ट करी है। तो पहला पॉइंट रहेगा, जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो कभी भी नोट्स प्रीलिम्स या मेंस के अलग अलग नहीं बनाए जाते। जो नोट्स आप आज बना रहे हैं वही नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट रहे। दूसरी चीज, एक स्मार्ट स्टडी, एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए नोट्स बनाने का। यानी जो लेंथ आपके नोट्स की रहेगी, आपको कोशिश करनी है कि वो इस तरीके से बने जिसकी वजह से रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो। जितना बड़ा आर्टिकल है उससे बड़े हमारे नोट्स नहीं होने चाहिए, उसका एक बहुत ही शॉर्ट वर्जन होना चाहिए। नोट मेकिंग विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट करा, आप आज परफेक्शन हासिल कर जाएंगे। आपने आज स्टार्ट करा है, 1 महीना 20 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल को अपने नोट्स में ब्रेक करके लिखना है। इसके अलावा अगर जो भी आर्टिकल हम लोग कवर कर रहे हैं वो किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी एमिनेंट पर्सनालिटी ने लिखा है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उस आर्टिकल से कुछ एक इंपॉर्टेंट कोट या कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज ऐसा हम निकाल के रखें या फिर जो उसने मेंशन करा हो, जो हम अपने एस्से या फिर किसी मेंस के आंसर को एनरिच करने के लिए बाद में यूज कर सकें। आइडिया ये होना चाहिए, ये सारा कोट्स और फ्रेजेस कलेक्शन का काम हम लोग अपने बेसिक नोट मेकिंग के टाइम पे ही कर लें। प्रीलिम्स के बाद इतना समय नहीं बच जाता कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, और यही वो सारी चीजें हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन में आधा एक नंबर एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं, और यही एक नंबर पूरे पेपर में करीब 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और यही वो डिफरेंस होता है जो फाइनली आपको मेरिट लिस्ट तक लेके जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का हमेशा हैंडी हमारे पास होना चाहिए। आप प्रिंट निकाल के रखें और उसको डेली स्टडी करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब चलिए अब हम 1 घंटा बैठ के सिलेबस रीड करेंगे या उसका रट्टा मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सिलेबस की लाइंस, सिलेबस के वर्ड्स क्या कहते हैं, उसको हम लिंक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये लिंकेज जब हमें समझ आ जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया था कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा, ग्रेजुअली हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते टाइम ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस आर्टिकल से हमें क्या फ्रेज निकाल के अपने पॉइंट में मेंशन करना है। तो यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस सामने आता है। अपने फ्री टाइम में हमेशा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करते टाइम हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अगर ये क्वेश्चन हमने न्यूज में कवर किया है, नोट्स में कवर किया है, और उसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो किस डेप्थ पे यूपीएससी गया है उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, उसी डेप्थ पे इवेंचुअली हम लोग अपने नोट्स मेकिंग को लेके जाते हैं। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है, जितना बड़ी करने चाहे उतनी बड़ी हो सकती है, बट कुछ मोटा मोटी ये पॉइंट्स हैं एज अ बिगनर जो किसी को भी पता होने चाहिए नोट्स बनाते टाइम। तो चलिए, जो आर्टिकल हमने आज के लिए लिया था उसको स्टडी करते हैं और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने नोट्स में मेंशन करते हैं वो देखते हैं। ये आर्टिकल जो हम आज कवर कर रहे हैं ये एडिटोरियल सेक्शन में से है। जैसा कि हमने स्टडी किया था, जब भी हम कोई आर्टिकल देखेंगे उसके बिल्कुल एंड में उसके ऑथर के बारे में मेंशन किया जाता है। ऑथर है जयराम रमेश। ये एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी है। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द चेयर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो कोशिश करेंगे इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट कोट हम ऐसे निकालें अपने मेंस के आंसर में या एस्से में यूज कर सके। आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा है, अब मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हमें मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, इस आर्टिकल को पढ़ते टाइम इसी आर्टिकल की समरी हमें अपने नोट्स में नहीं निकालनी है। इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो चीज मेंशन्ड है, उस सिलेबस से रिलेटेड फैक्ट्स, उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें नोट्स में मेंशन करनी है। एक्चुअली 18 अक्टूबर को अराउंड 2 या 3 दिन पहले एनजीटी की 10th एनिवर्सरी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो इसी मौके पे श्री जयराम रमेश जी ने ये आर्टिकल पब्लिश किया। एनजीटी किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज रही उसमें, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एनजीटी किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इस आर्टिकल में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मेंशन करी गई है। मैं चाहता हूं आप उनको जरूर स्टडी करें। एक, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल 1995 एंड नेशनल एनवायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी। इन 2 डेवलपमेंट्स को आप जरूर स्टडी करिए और अपने नोट्स में जरूर मेंशन करिए। इसके अलावा इवोल्यूशन किस तरीके से रहा एनजीटी का, आर्टिकल के लेटर हाफ में आप लोग आएंगे
तो किस तरीके से इसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा, एनजीटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। यहाँ से ये पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हैं अपने नोट्स में। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, बट एनजीटी एज अ बॉडी के बारे में और एनजीटी के जुरिस्डिक्शन के बारे में, उसकी हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, हमें जरूर अपने नोट्स में बनाने चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, इस आर्टिकल को समराइज नहीं करना है, इस आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट्स जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और जिनका कोहेरेंस है सिलेबस में, वो पॉइंट्स हमने नोट्स मेकिंग में मेंशन करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि एनजीटी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप न्यूज रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आए दिन एनजीटी के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें आती जरूर हैं। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एनजीटी। जब भी कुछ इस तरीके का रिकरिंग या फिर बड़ा टॉपिक न्यूज में आप लोग फॉलो करते हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कोशिश करिए एक साथ ना आप नोट्स में लेके जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नोट और आपको वो सारी चीजें रिकॉल नहीं होंगी बाद में। इवेंचुअली जब भी फ्यूचर में एनजीटी के बारे में आर्टिकल्स आएंगे, आप जो भी नई इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे आप अपने पुराने नोट्स में उसको अपडेट करते चले जाएं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम इस आर्टिकल से अपने नोट्स में निकाल सकते हैं। एज वी सॉ दैट दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय श्री जयराम रमेश जी, who happens to be an eminent personality, and इस आर्टिकल में उन्होंने एक कोट मेंशन किया था that NGT must focus less on governance issues and more on adjudication। ये एक फ्रेज हम यहाँ से निकाल के एनवायरमेंट रिलेटेड ऐसे या फिर किसी मेंस के आंसर में हम डायरेक्टली कोट कर सकते हैं इसको, बिकॉज ये जयराम रमेश जी ने एक्चुअल में मेंशन करा है अपने खुद के आर्टिकल में। उसके बाद क्योंकि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उससे रिलेटेड हमें उसकी हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड रिलेटेड फैक्ट्स मेंशन करने चाहिए, क्योंकि 10वीं एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली 2010 में एस्टेब्लिश की गई थी। अब किस एक्ट के तहत ये एस्टेब्लिश हुई थी ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है मेंशन करना, एनजीटी एक्ट 2010। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एक्ट के तहत ही बनी होगी। उसके बाद जो दो ऑब्जेक्टिव्स आर्टिकल में एनजीटी के मेंशन करे गए हैं, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। ऑब्वियसली हर तरीके के केसेस नहीं, केसेस विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। ओके, इसके साथ में कंपनसेशन टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। अगेन अगर कोई डिस्प्यूट है एनवायरमेंट से रिलेटेड तो उसी की लाइट में ये दूसरा पॉइंट भी एज ऑब्जेक्टिव मेंशन करा गया है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वहां मेंशन थे, एनजीटी फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सीपीसी 1908 को ये फॉलो नहीं करता। इसके साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ये फॉलो नहीं करता। ये बॉडीज चीजें फॉलो नहीं करती, वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इस पे आप मार्क भी लगा लीजिए दैट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज एनजीटी फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बनाया जा सकता है कि सीपीसी 1908 एनजीटी फॉलो करता है, तो वहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट एज एन एक्सेप्शन है, ये हमें अच्छे से मेंशन करना चाहिए। इसके साथ ही क्या अपील का प्रावधान है, तो उसका आंसर है यस। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर जो केस एनजीटी के पास है उसमें अपील का प्रावधान भी है और सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर ये अपील दाखिल की जा सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इस आर्टिकल में भी थे और हमने बाहर से भी सर्च करके निकाले हैं। उसके बाद जुरिस्डिक्शन, जैसे कि मैंने बोला, जब भी किसी ट्रिब्यूनल की हम बात करेंगे तो जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एनजीटी सारे, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस ये हैंडल करता है, तो क्या सब तरीके के केसेस हैंडल करेगा? नहीं, सिर्फ सिविल केसेस ही हैंडल करता है। लास्ट स्लाइड में हमने इसके एक्सेप्शन देखे थे। इसके बाद कोई भी मैटर्स अगर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है, तो एनजीटी के पास पावर नहीं है कि इन मैटर्स से रिलेटेड इश्यूज को वो हियरिंग दे। खाली सिविल केसेस हैंडल करता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। एज फार एज जुरिस्डिक्शन ऑफ एनजीटी इज कंसर्न, ये 3 पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी हैं जो हमें याद रहने चाहिए। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बन के आएगा तो हम इसको फिगर आउट कर ही लेंगे दैट इट वाज मेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ हायर कोर्ट्स। हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पे, हायर कोर्ट्स, उससे ऊपर की कोर्ट्स। द एंटायर प्रोसेस विद इन एनजीटी इज लेस फॉर्मल। अब फॉर्मेलिटीज कम होंगी तो ऑब्वियसली जो रेजोल्यूशन है केस का वो फास्टर होगा। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं क्या एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे इसी रीजन की वजह से ये एस्टेब्लिश करा गया है कि जो प्रोसेस या जो केस की सुनवाई ट्रिब्यूनल के मेंबर्स या चेयरमैन करेंगे वो एक फेयर प्रोसेस रहेगा। एनजीटी को हमने होलिस्टिकली नहीं कवर करा है, बट जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था, एनजीटी एक ऐसा टॉपिक है जो आए दिन न्यूज में बना रहता है। तो धीरे धीरे करके ये बैकग्राउंड हमने कवर करा और इवेंचुअली आगे एनजीटी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स या डेवलपमेंट्स आएंगे, उनको हम अपने नोट्स में एड ऑन करेंगे। इसके साथ ही
इस तरीके के स्टिकी नोट्स आते हैं। आप नोट्स माना टाइम स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं। NGT1 करके मैंने यहाँ मेंशन करा गया है। आगे चल के आपको कभी NGT से रिलेटेड कुछ भी मेंशन करना है, नोट्स में ऐड ऑन करना है, अपने प्रीवियस नोट्स में एनरिच करना है, तो सीधा ये स्टिकी नोट आपकी हेल्प करेंगे। आप वापस से जाके एक ऐसा ही दूसरा स्टिकी नोट विद डिफरेंट टैगिंग मेंशन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक देखा किस तरीके से उसको क्रिस्प फॉर्मेट में नोट्स में लेके जाना है। आने वाले वीडियोस में हम इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड आर्टिकल्स लेके आएंगे, उनको किस तरीके से नोट्स में लेके जाना है वो हम सीखेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइबर्स, कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी विल ट्राई टू इनेबल ऑल ऑफ देम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।